जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका विश्वास कितना है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। और परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। तो आइए इस बहन के जीवन में हुए अद्भुत काम को देखते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति जांगड़े है और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। जून 2020 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी खुश थे। फिर कुछ समय बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया। मई 2022 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत खुश थी, मेरा हस्बैंड बहुत खुश था। 5 महीने तक सब बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। 5वें महीने की एक रात जब मैं सोई हुई थी तो सपने में मुझे ब्लीडिंग हुई। जब मुझे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दिए। तो उस मेडिसिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा ब्लीडिंग बढ़ गई और मुझे दर्द और बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करके बताया कि मेरे ट्विंस बेबी थे और दोनों डेड हो गए हैं और मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा केस खराब हो गया और मुझे पता चला कि जुड़वा बच्चे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं उसी टाइम। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, और मैं भी उसी के साथ मर जाती तो अच्छा होता। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश किया कि मैं अपने आप को संभालूं और मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत समझाए, फैमिली वाले बहुत समझाए कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर से बेबी प्लान किया। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो 3 महीने तक सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद रात को जब मैं सोई थी तो मुझे फिर से वही ब्लीडिंग वाला सपना आया। फिर सुबह उठी तो फिर से मुझे सच्ची में ब्लीडिंग हुआ। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी के धड़कन ना बनने के कारण बेबी डेड हो गया है और इस वजह से मेरा दूसरा केस भी खराब हो गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत परेशान थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे। बेबी ना होने की वजह से सारे लोग बोलते थे कि तेरा बेबी क्यों नहीं है, कैसे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक बेबी नहीं हुआ है, वो डॉक्टर के पास जा, चेकअप करवा तो बेबी हो जाएगा, झाड़ फूँक करा तो बेबी हो जाएगा। तो मेरा विश्वास उनमें नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं कराया। जब कहीं मैं बाहर जाती थी और छोटे छोटे कपड़ों को देखती थी तो मेरा मन करता था काश मेरा भी बेबी होता तो भी मैं उसके लिए ऐसे छोटे छोटे कपड़े लेती, उसको पहनाती और उसके साथ खेलती और घूमती। मुझे ऐसा लगता था जल्दी से मेरा भी बेबी हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊं, हम दोनों पति पत्नी अच्छे से रहें और फैमिली भी एकजुट होकर रहे। तो ऐसा नहीं हुआ और मेरे हस्बैंड को भी उनके जो दोस्त थे वो भी पूछते थे कि यार तेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा, इतना दिन हो गया तेरी शादी को, अभी तक तू पापा नहीं बना है, हम लोग का देख, हम लोग का 2-2 बच्चा हो गया और अभी तक तेरा एक भी नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड मुझे ये सारी बातें बताते थे और बोलते थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोलते हैं कहके, और मेरे सामने आके रोते थे, परेशान होते थे। फिर इस वजह से मेरी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ा और मैं उसी को सोच कर रोती थी। फिर इस दौरान मुझे मेरी बहन ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और बोला कि उस चर्च में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, प्रभु उस सबको चंगा करता है, जिनके 8-10 साल तक बेबी नहीं हुए उनके भी हो जाते हैं। जब मैंने YouTube में अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में सर्च किया तो गवाहियों को सुना और प्रभु में मेरा विश्वास बढ़ गया और मैंने मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि जब प्रभु इन सब को ब्लेस कर सकता है बेबी के साथ तो परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा। फिर मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़ गई और प्रभु के दास जब भी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करते थे तो मैं बड़े विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव करती थी। फिर अप्रैल 2024 में मैं तीसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद जब मैं तीसरे महीने में डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई और उन्होंने मेरा स्कैन किया और कहा कि आपका बच्चादानी कमज़ोर हो गया है क्योंकि आपके पहले भी 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, इसलिए आप अपने यूट्रस में टाँके लगवा लो। टाँके लगने के बाद भी मिसकैरेज हो सकता है, इसका हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब डॉक्टर ने ये सारी बातें मुझे बताई तो उस समय भी मेरा विश्वास प्रभु में था और मैंने कहा कि प्रभु ने दिया है तो प्रभु ही संभालेगा,
इसलिए उसके बाद मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने एनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। फिर 14 जुलाई 2024 को प्रभु के दास ने जूम ऐप के द्वारा मेरा ले हैंड किया। ओ यीशु हालात बदल देता है। जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया तो मुझे एकदम फ्री महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मैं बहुत तरह से आज़ाद हो चुकी हूँ, मुझे बहुत हल्का लगा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे पूरी प्रेगनेंसी तक संभाल के रखा। फिर 11 जनवरी 2025 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जब मैंने अपनी बेबी को अपने गोद में लिया और उसको देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बेबी है। और परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा, इतना स्वस्थ बेबी के साथ ब्लेस किया, उससे मैं बहुत खुश थी और खुशी के मारे मुझे बहुत रोना आया था। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश है। और अब हम अपने बेबी को जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं, घुमाते हैं, खिलाते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं और उसके साथ खूब खेलते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो प्रभु पे विश्वास रखें। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे प्रभु ने मुझे हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया है, वो आपको भी हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस करेंगे। इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम निर्मल सैनी है। ये मेरे हस्बैंड हरि कृष्ण सैनी हैं। हम अम्बाला शहर से बिलोंग करते हैं। आज मैं इनके जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। जनवरी 2025 की बात है। एक दिन शाम को ये घर आए तो इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इन्हें। तो ये वॉशरूम गए तो इनसे बाहर नहीं आया गया, उठा नहीं गए वहाँ से। तो इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं जैसे इन्हें सहारा देने के लिए वहाँ गई तो मैं इनको सहारा देके वापस अंदर लेके गई घर में। तो मैंने देखा कि इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए चेकअप करवाने के लिए मैं इन्हें सिटी हॉस्पिटल अम्बाला शहर ले गई। वहाँ पे उन्होंने इनकी हालत देखते हुए कि नाजुक है, उन्होंने ओपीडी में रखा। उन्हें 3-4 घंटे तक ऑक्सीजन पे लगाया क्योंकि इनकी ऑक्सीजन लेवल कम था। डॉक्टर्स ने बताया 10 बजे हमें कि इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ नहीं रहा है, ये हमारे बस में काम नहीं है। तो इन्हें आप या तो चंडीगढ़ पीजीआई ले जाइए या आप इन्हें आदेश हॉस्पिटल ले जाइए। फिर हम इनको शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको इमरजेंसी में एडमिट किया। वहाँ पे इन्हें बड़े वेंटिलेटर पे रखा गया। सभी टेस्ट हुए तो टेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि इनका जो हार्ट है वो 25% काम कर रहा है और सांस लेने में बहुत दिक्कत है। इनके लंग्स में पानी भर गया है, लीवर और किडनी जो है वो इन्फेक्टेड है। तो इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी में रखा। बाद में इनको आईसीयू में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जब डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी हालत, इनकी कंडीशन के बारे में, तो ये सुनकर मेरा और मेरे परिवार का हाल बहुत बुरा हो गया था। तो जब हम इन्हें बिलासपुर ले गए, उन्होंने इन्हें एडमिट करने से पहले हम मुझसे साइन करवाए उन्होंने कि आपके पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम ट्रीटमेंट आपके अगर कहते हो तो कर देते हैं, लेकिन मरीज की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमने कहा कि आप इलाज कीजिए। तो उन्होंने इलाज किया, लेकिन 3 दिन के बाद इनकी कंडीशन फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर उन्होंने वहाँ से इनको शिफ्ट कर दिया, कह रहे या तो पीजीआई ले जाओ या कहीं और ले जाओ, ये यहाँ हमारे बस के नहीं है, हम इलाज नहीं कर सकते इनका। इनकी सांसें बिल्कुल उस टाइम डेड हो चुके थे। ये बिल्कुल इनकी जो मॉनिटर है वो शो नहीं कर रहा था, सांस रुक गई थी।
तो फिर हम इनको वहाँ से वेंटिलेटर पे ही लेके गए जगाधरी में भी उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा। हमने इनको वहाँ भी उन्होंने डॉक्टर ने जब हम लेके गए तो रात को उन्होंने पहले तो हमें मना ही कर दिया, कह रहे ये आपके पेशेंट बचेगा नहीं है, आप जहाँ मर्जी ले जाओ इन्हें, हम चंडीगढ़ ले जाओ या किसी और जगह ले जाओ। तो हमने उन्हें कहा कि आप इलाज कीजिए, और उन्होंने जब ले लिया तो जब डॉक्टर साहब हैं वो उनको एडमिट करके भी गए तो वो भी जाते जाते भी फिर भी बोल के गए, कहते ये सुबह तक नहीं बचेगा। जब चौथे हॉस्पिटल में इनकी तबीयत फिर से ज़्यादा ख़राब हो गई तो इनको दौरे पड़ने शुरू हो गए। तो इनको ना अपने आप की सुध वो नहीं रहती थी, ना ये किसी को पहचानते थे, ना ये किसी को बात मानते थे, बस इन्हें ये होता था मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो इस कारण से डॉक्टरों ने इनके हाथ पांव बांध दिए। लेकिन जब मैं इनको देखा उस कंडीशन में तो मैं बहुत मन दुखी हुआ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की ये कंडीशन थी कि इनका बचना मुश्किल था, तब भी हमारा परमेश्वर पे विश्वास था और हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से पहले से ही जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ हम गवाहियाँ देखते थे कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, मुर्दों में जान डालता है। तो हमें भी विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़ी गवाही तैयार करेगा, खड़ी करेगा। तो हमारे पास चर्च से दिया गया अनॉइंटिंग ऑयल था। हम वो जब भी इनसे मिलने जाते थे हम इनकी बॉडी पे अप्लाई करते थे विश्वास के साथ, और इन प्रेयर टावर से इनके लिए हम प्रेयर करवाते थे, उस प्रेयर को हम रिसीव करते थे इनके लिए। तो इसी विश्वास से हम इनको वहाँ से छुट्टी करवा दी हमने। तो हॉस्पिटल से हम छुट्टी करवा के इन्हें घर ले आए, तब भी इनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन हम विश्वास के द्वारा 12 जनवरी 2025 को इनको अम्बाला ब्रांच में लेके गए। जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की तो हमने उन वर्ड्स को रिसीव किया। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। In the mighty name of Jesus Christ, be healed and be delivered. यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। ताकि आत्मा आज तुम्हें छुए और चंगा करे और आजाद करे। उस प्रेयर को हमने इनके लिए रिसीव किया और उस दिन के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ पे काम किया और धीरे धीरे इनकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। इन्होंने खाना पीना शुरू किया और चलना शुरू किया। अब मेरे पति बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अपने सब काम अपने आप करते हैं। इनके हार्ट की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी है। इनकी जो लंग्स में पानी था, किडनी लीवर की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये खाना खुद खाते हैं, पूरा अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, अपने सब काम करते हैं। अब हम पूरा परिवार खुशी से रहते हैं इनके साथ। उस प्रेयर के बाद मेरी पूरी रिकवरी शुरू हो गई थी और मैंने खाना पीना शुरू कर दिया है और काम पर भी जाता हूँ और मुझे कोई लीवर किडनी का कोई भी रोग नहीं रहा और ऑक्सीजन लेवल भी फुल हो गया है और शरीर में अन्य कोई रोग भी नहीं रहा। अब मैं खाता पीता हूँ और अपने सब काम ठीक समय पर करता हूँ, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाता हूँ और किसी प्रकार की कोई शिकायत मुझे नहीं है। अब मैं अच्छे से प्रार्थना करता हूँ, पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो लोग आज भी हॉस्पिटल्स में डेथ बेड पे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको डेथ बेड से खड़ा किया, लॉन्ग लाइफ के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा, आपको भी लॉन्ग लाइफ के साथ ब्लेस करेगा। अपने हस्बैंड की इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।